हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर द साइन ऑफ कैंसर, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं क्या लव मैसेजेस है आपके लिए फ्रॉम योर पर्सन। ओके, रीडिंग करने वाले हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके कनेक्शन की फ्रॉम द 10th टू द 19th ऑफ जनवरी 2022। आइए देखते हैं व्हाट योर पर्सन वांट्स टू टेल यू। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आप नो कम्युनिकेशन में हो या फिर सेपरेशन में हो। मैसेजेस फॉर कैंसर प्लीज़ फ्रॉम द पर्सन। I know our love will never die. I want to start all over again. So आप दोनों की सेपरेशन हुई लगता है। So वो आपके साथ वापस से कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। No one will ever love me like you do and no one will ever love you like I do. इन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। There is too much to juggle. अभी फ़िलहाल इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके सिर पे, लाइक, या फिर ये और किसी सिचुएशन या कनेक्शन में हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर रिकन्सिलिएशन का टाइम नहीं मिल रहा। जो भी है, करियर हो सकता है, उनकी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। माई बिलीफ इन आर लव शल नेवर फेड अवे। मतलब इन्हें श्योर है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एंड ये बिलीफ वो बंद नहीं करेंगे। I feel the magnetic attraction even more intensely as I am away from you. जैसे कि मैंने कहा था, आप दोनों के बीच में फ़िलहाल तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद भी इन्हें वो कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग फील होता है। Alright, give me the past, present and future for the connection for Cancer, 10th to the 19th of January 2022. Past, present and future. Past, present and future for Cancer. Knight of Wands वापस आना चाहते हैं आपके पास। Someone is rushing in. Overall energy अभी मैंने कहा था Knight of Swords, what you don't see coming, Knight of Wands and the Emperor. Okay, पास देख लेते हैं। Current situation, future. Okay. ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत टाइम से बंद है, मुझे लगता है। ओके, ये इंसान आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। हाउएवर मुझे लगता है कि होल्ड ऑन कर रहे हैं कनेक्शन को, और राइट, कनेक्शन को होल्ड ऑन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। बट मुझे लगता है समवे समहाउ ये पर्सन थोड़े गार्डेड हैं, डरते हैं किसी चीज़ से। ओके, सिचुएशन ख़त्म नहीं करना चाहते। ओके, बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं सिचुएशन को। इट्स लाइक डाउट हो रहा है उन्हें कि मतलब लाइक क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं। बट अगर इनका बस चले तो वो आपसे अभी के अभी बात कर सकें। ओके, लॉन्ग टर्म तो चाहते हैं फॉर श्योर। व्हाट्स द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं। व्हाट्स द 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा था, एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके पास, बट होल्ड बैक कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब लाइक क्या हो रहा है कि मतलब वो, उन्हें पता है कि उन्हें ही सारा मूव करना है फ़िलहाल तो। जब तक वो मूव नहीं करेंगे शायद आप भी मूव नहीं करेंगे, और दे विल, द सिचुएशन पूरी स्टक रहेगी आप दोनों के बीच में। लेकिन उन्हें कॉन्स्टेंट डाउट हो रहा है। ओके, डाउट क्यों हो रहा है? वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, पैरानॉइड बहुत हो सकता है कि मतलब आगे क्या है फ्यूचर में। लेकिन जो भी हो रहा है वो खुद जानबूझ के होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, बिकॉज वो श्योर नहीं है। ओके, इन द पास्ट ईयर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लग रहा है कि कोई तो होल्ड ऑन कर रहा है कनेक्शन को। अगर ये पर्सन वॉक अवे कर भी चुके हैं, ओके, समवन हियर वॉकड अवे, ओके, किसी ने तो कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर भी दे वर होल्डिंग ऑन टू। मतलब आपको लगा कि यार ये मुझे छोड़ के चले गए या चली गई, मतलब अब इट्स ऑल ओवर एंड डन, ऐसी बात नहीं है। दे हैव स्टिल बिन होल्डिंग ऑन टू द कनेक्शन, लेकिन इमोशनली डिटैच हो गए होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सो शायद कुछ कम्युनिकेशन हुई हो आप दोनों के बीच में। व्हाट्स द पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से ये डिसकनेक्शन हुआ था। पेज ऑफ सॉर्ड्स,
सो मुझे लग रहा है कि एक सैबोटाज हुआ है पास में, ओके। मुझे लगता है आप उन्हें कुछ स्टेबल कमिटेड ऑफ़र करना चाहते थे या वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते थे, पर वो बहुत डिफेंसिव थे। मुझे लग रहा है समवन हियर जो कमिटमेंट नहीं चाहते थे या कमिटमेंट से डर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसी कोई आर्गुमेंट हुई हो जो जिससे वो वॉक अवे कर चुके हो आपसे। या दिस पर्सन रैन अवे फ्रॉम कमिटमेंट। ये कमिटमेंट से डरते हैं और जानबूझ के वो उन्होंने ऐसी कुछ लड़ाई होगी जिसकी वजह से या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई होगी और आप दोनों सेपरेशन में हैं, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको, ओके, जिसको आपने बहुत ज़्यादा एनालाइज कर दिया, ओवर एनालाइज कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं हो। एट ऑफ कप्स, व्हाट्स द एट ऑफ कप्स? वही मैं बोल रही हूँ, कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग था पास्ट में, ऑलमोस्ट लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर मैरिज भी हो सकता है। आपको भी पता है और इन्हें भी पता है कि दिस वाज समथिंग विच वाज एक विश कम ट्रू थी आप दोनों के लिए। हावेवर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत इनकन्सिस्टेंट थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे आपके लाइफ में, ओके। एंड इट्स लाइक यू हैड नो चॉइस कि मतलब मैं होल्ड ऑन तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ रिलेशनशिप को, लेकिन ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता था। कभी आपको लगता था क्या इनके साथ आपका फॉर एवर रहेगा, और कभी आपको लगता था कि क्या ये रहेंगे मेरे साथ, सो ये इनकन्सिस्टेंसी मेड यू वॉक अवे फ्रॉम दैम। इमेच्योर पर्सन से भी डील कर सकते हैं आप, जिससे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है विद द वर्ल्ड, द पेज ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर, कोई तो यहाँ पे है जो आपसे बात करना चाहता है, ओके। कोई आपको अपोलोजाइज करना चाहता है, ओके। एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में फॉर श्योर, ओके, करंट सिचुएशन में, लेकिन कोई तो है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है कि अब वो पार्टनरशिप में काम करेंगे आपके साथ, वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, ओके। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दो लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बट एक एंडिंग तो हुई है फॉर श्योर, आप दोनों के बीच में एक चैप्टर खत्म हुआ है। लेट्स सी द पेज ऑफ कप्स, clarify the page of cups. सो ये जिसके साथ एंडिंग हुई है उन्हें भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, आप भी डिसअपॉइंटेड है, और आप उनमें ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपने ट्रस्ट किया था कि उनके साथ आपका फॉर एवर हो सकता है, या फिर आपको एक फेरी टेल एंडिंग चाहिए थी उनके साथ, ओके। बट जो भी हुआ है ये एक ख़त्म करना चाहते हैं, एक नो कम्युनिकेशन, ओके। मुझे लगता है आप दोनों के बीच जो एंडिंग हुई ये वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपको, ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है, एक डिप्रेशन सी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया एंड ऑल दैट, सो जो भी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत ही पक्की सी एंडिंग की हुई उनके साथ, ओके, और आप शायद उनसे वापस कभी बात नहीं करना चाहते, बट ये फॉर श्योर अपने आप को इमेजिन करते हैं आपके साथ, बिकॉज यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, सो ये सेम ही इंसान है जो अपोलोजाइज करना चाहता है और आपके साथ काम करना चाहता है, ओके। दे वांट टू बिल्ड दिस कनेक्शन विथ यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म समथिंग ट्रेडिशनल ऑफर करना चाहते हैं, और जो भी है आपके पास से कोई आ रहा है रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट फिलहाल तो मतलब वो आप पे नज़र बनाए रखे हैं, ओके। दे आर स्टॉकिंग यू, स्पाई कर रहे हैं आप पे, देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं है, देख रहे हैं कि आपको उन पर इंटरेस्ट है या नहीं, लाइक जैसे टेस्टिंग द वाटर्स, ओके। सो मुझे लग रहा है थोड़ा डीले हो सकता है, बट डू एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन सून। फ्यूचर में 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। या तो क्योंकि फ्यूचर में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं, या फिर आप बस डिसीजन नहीं बना पाओगे, ओके। और मुझे लगता है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करोगे, मतलब आप मूव ऑन कर लोगे इनसे, बट इट्स लाइक ट्राई तो करोगे, बट शायद मूव ऑन ना भी कर पाओ, ओके, बिकॉज आप बहुत स्टक फील करते हो उनके साथ, लाइक इनके अलावा और किसी के साथ आप नहीं रह सकते। व्हाट्स द 7 ऑफ कप्स इन द फ्यूचर? हाँ,
सो लाइक मैंने कहा आपका इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में, ओके। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लॉजिक नहीं, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा टू मेक द राइट डिसीजन। बिकॉज मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और पेनफुल सिचुएशन है जो एंड होने वाली है फ्यूचर में, ओके। मुझे लगता है इनके साथ आप वर्क तो कर लेंगे, काम तो कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में अगर ये आपसे कोई कम्युनिकेट करना भी चाहता है या चाहती है, आई फील इन द फ्यूचर हियर ये एक बहुत बड़ा बर्डन होने वाला है, ओके। बिकॉज थिंग्स विल नॉट गो योर वे। आपको लगेगा कि आपको जैसे चाहिए था, थिंग्स आर नॉट प्लानिंग आउट दैट वे। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, ये चाहिए, ये इंसान आएगा, बट इनका लव बहुत इमेच्योर है, ओके। इन्हें लग रहा है कि ये जितनी एफर्ट डाल रहे हैं ये तो बस एंडिंग है, इतना तो मतलब बहुत हो गया, बट एक्चुअली तो ये सिर्फ बिगिनिंग है, ओके। और आप ऐसे इंसान से डील कर सकते हो जो ऐसा बोल रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, ओके, एंड दिस इज़ इनफ। और आप मतलब यू आर कमिंग ऑफ एस कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है टू रीच दैट प्लेस, ओके। और मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ओके। आप सोचेंगे, अपने आप से पूछेंगे, डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज इन दिस कनेक्शन, ओके, या फिर मैं ये जाने दूँ। बिकॉज ये जो भी है ये लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप एक फाइनल डिसीजन बनाने वाले हैं फ्यूचर में, एक रियलाइजेशन होने वाला है कि इज़ दिस वर्थ इट। सो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आ रहा है वापस टू वर्क थिंग्स आउट, बट फ्यूचर में शायद ये वर्कआउट ना हो। व्हाट्स द 6 ऑफ wands? या सो बेसिकली वही हो रहा है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ओके। आप डिटर्मिन है, बिकॉज फ्यूचर में भी मुझे लगता है कन्फ्यूजन कंटिन्यू रहेगा, द कन्फ्यूजन इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूड। कोई एक तो है जो एक्शन नहीं लेगा, ओके, स्टक रहेगा, और जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगी, कनेक्शन स्टक और स्टैग्नेंट रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं फ्यूचर में, ओके। सो आप सो आप डिसाइड कर लेंगे, यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे नहीं पता वेयर आई स्टैंड इन दिस पर्सनस लाइफ। सो आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट हाउ एवर आप मूव ऑन कर तो लोगे, बट अपने दिमाग से इस पर्सन को नहीं निकाल पाओगे, ओके। सो एक स्टक सी एनर्जी होने वाली है, यू नो। आपको एक अनश्योरिटी रहने वाली है कि यार इनके साथ पहले भी वर्कआउट नहीं हुआ था, तो क्या ये वर्कआउट होगा, व्हाट आर द चांसेस। सो फ्यूचर में आप खुद को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है इन पर्सन से, ओके। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, आपको लग रहा है ये पर्सन मतलब अभी भी उल्लू बना रहा है, या फिर अभी भी ये आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं, या फिर अभी भी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, या फिर आपको लग रहा हो कि इस पर्सन का किसी और के साथ कुछ अफेयर है या कुछ बातें कर रहा है या वट एवर इट इज़। शक की वजह से और नो एक्शन की वजह से देर आर चांसेस आप फॉरवर्ड मूव करोगे, ओके। देर आर चांसेस यू विल लेट दिस पर्सन गो, टू मच कन्फ्यूजन, ओके। बट हाउएवर मुझे लग रहा है आप जितनी भी कोशिश कर लो, एक अटका सा महसूस करोगे आप फ्यूचर में, ओके, कि ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं इस रिलेशनशिप से पूरी तरह निकल पा रहा हूँ, ओके। व्हाट्स द एट ऑफ सॉर्ड्स? हाँ, आपको फ्यूचर में ऑफर तो आ रही है इस पर्सन से, ओके। या तो आप इन्हें कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हो कि अभी भी मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। बट मुझे लगता है या तो फिर आप ऐसे बिहेव करेंगे उनके साथ जैसे कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, यू नो। ऐसे बिहेव करोगे जैसे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, ओके। लोनली सा अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ओके, आपके पर्सन को, जिसकी वजह से भी आप मूव ऑन कर सकते हो। मुझे लगता है कि कोई एक इंसान तो है ही फ्यूचर में जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि मतलब मैं ऑफ़र तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट रिजेक्ट कर दिया तो कैंसर ने, ओके। या फिर अगर थिंग्स वर्कआउट ना हुआ तो, सक्सेसफुल ना हुआ तो। सो अब आप यू नो दिस पर्सन हियर स्टक ऑन यू, दे फील रिस्ट्रिक्टेड कि इस कैंसर के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना है, बट एक्शन भी नहीं हो रहा है, ओके, बिकॉज दे फियर रिजेक्शन कि अगर मैंने कैंसर को ये ऑफ़र दी और कैंसर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, ओके। So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.